अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज 2 मौज़ूआत पर बात करेंगे। सबसे पहले इस मौज़ू पर बात करते हैं कि पाकिस्तान के जो आर्मी चीफ़ हैं जनाब सैयद आसिम मुनीर साहब, उन्होंने आज जो है कौमी किसान कन्वेंशन से ख़िताब किया है। और जब से वो आर्मी चीफ़ बने हैं, ये किसानों से उनकी दूसरी मीटिंग है। इससे पहले उन्होंने जिन्ना कन्वेंशन सेंटर के अंदर ग्रीन इनिशिएटिव का लॉन्च किया था और उसमें किसानों से ख़िताब किया था। और ये बात बताने की कोशिश की थी कि रियासत पाकिस्तान की तरजीहात क्या हैं और रियासत पाकिस्तान किन शोबों में तरक्की करना चाहती है और किन शोबों को रियासत पाकिस्तान आगे लेके जाना चाहती है। तो उन्होंने ज़राअत के शोबे में तरक्की की बात की थी और ज़राअत के शोबे को आगे ले जाने की बात की थी। और ये बात की थी कि हम जो है किसान उनको फैसिलिटेट करेंगे और उनको मुख्तलिफ़ सहूलियात देंगे। और आज की जो मीटिंग है उन्होंने किसानों से मुतल्लिक़ तो बातें की हैं, लेकिन उसके साथ-साथ उन्होंने उन लोगों के बारे में भी बात की है जो कि पाकिस्तान में नेगेटिविटी को फैला रहे हैं और पाकिस्तान में जो है ऐसी बातें कर रहे हैं जो कि पाकिस्तान के लोगों में तशवीश का बायस बनती हैं। और ये बातें कर रहे हैं कि रियासत पाकिस्तान का जो वजूद है वो ख़तरे में है। तो उन्होंने इस बात की सख्ती से जो है नफ़ी की है और इस बात पर ज़ोर दिया है कि पाकिस्तान की जो फ़ौज है, पाकिस्तान के जो इदारे हैं, वो पाकिस्तानी अवाम के साथ मिलकर इस प्रोपेगेंडे को और इस झूठ को जो है ख़त्म करेंगे और रियासत पाकिस्तान अपना वजूद जो है वो बरकरार रखेगी। दूसरे नंबर पर जो हम बात करेंगे आज वो ये है कि जो फैज़ हमीद जो पाकिस्तान के साबिक़ डीजी आईएसआई थे, उनको फैज़ाबाद कमीशन के अंदर बुलाया गया था। जो फैक्ट फाइंडिंग एक कमेटी बनी थी, जेआईटी जो बनी थी, उन्होंने बुलाया था। और जो जेआईटी उसका मकसद ये था कि जो 2017 में एक धरना हुआ था पाकिस्तान में, पाकिस्तान की जो उस वक्त हुकूमत थी, नून लीग की हुकूमत के ख़िलाफ़ धरना हुआ था। और धरना इस बात पर हुआ था कि ये बात मशहूर हो गई थी कि हुकूमत जो है वो पाकिस्तान के कानून के अंदर तरमीम करके ये लाना चाह रही है और जो ख़त्म नबूवत की शिक है इसको ख़त्म करना चाहती है। तो इस इशू के ऊपर बहुत ज़्यादा वावेला हो गया था और पाकिस्तान के अंदर मुख्तलिफ़ जगहों में एहतजाज और रैलियाँ वगैरह भी निकलना शुरू हो गई थी। और जो खादिम रिजवी साहब थे जो कि आज आज जो है दुनिया में मौजूद नहीं हैं, उन्होंने इस इशू को लिया था और इस इशू को लेकर वो इस्लामाबाद की तरफ उन्होंने मार्च किया था। और इस्लामाबाद में जो फैज़ाबाद का मकाम है वहाँ पर उन्होंने धरना दिया था और बहुत ज़्यादा दिनों तक यहाँ पर बैठ रहे थे। और इस्लामाबाद का जो माहौल है और इस्लामाबाद के जो शहरी हैं उनको मुख्तलिफ़ तरीक़ों से मतलब उनके लिए रास्तों वगैरह की बंदिश कर दी गई थी। तो ये जो इशू है उस वक्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में गया था और उस वक्त 2 रुकनी जो बेंच है जिसमें जनाब जो आजकल के चीफ़ जस्टिस हैं उन्होंने इस बेंच को लीड किया था। और इसमें उन्होंने ये फ़ैसला दिया था कि ये रास्ते जो हैं ये किसी को हक़ नहीं है कि रास्तों को बंद कर दिया जाए। बल्कि अगर किसी को कोई रियासत पाकिस्तान से या हुकूमत पाकिस्तान से कोई इशू है तो उसके लिए अदालतें मौजूद हैं, दूसरे जो इदारे हैं वो मौजूद हैं, उनके पास जाए और अपना इस इशू जो है ना उसको रिज़ॉल्व करवाए, उसको हल करवाने की कोशिश करे। लेकिन इस जो फ़ैसला था ये बहुत ही तारीख़ी फ़ैसला था। इस फ़ैसले के अंदर उन्होंने मुख्तलिफ़ इदारों की जो उसमें इन्वॉल्वमेंट थी उसका ज़िक्र किया था और मुख्तलिफ़ इदारों के जो उसमें किरदार था उसको भी वाज़ेह किया था। तो जब ये फ़ैसला हो गया तो उस फ़ैसले के ख़िलाफ़ जो है बहुत ज़्यादा लोग जो हैं वो रिव्यू पिटीशन लेकर गए थे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में और इस फ़ैसले को रिवर्स करने की कोशिश की गई थी। लेकिन ये फ़ैसला बरकरार रहा था और इस फ़ैसले के ऊपर जो रिव्यू पिटीशंस थी उनको भी नहीं सुना गया था। तो अब जो है इस साल जनाब फैज़ ईसा साहब जब चीफ़ जस्टिस बने हैं तो उन्होंने इस जहाँ पर और मुख्तलिफ़ जो केस हैं उन्होंने लगाए हैं, उसके साथ-साथ उन्होंने ये केस भी लगाया था कि हुकूमत पाकिस्तान ने इस जो केस था इसके ऊपर क्यों नहीं किरदारों को सज़ा क्यों नहीं दी है और इस पर अमल वगैरह क्यों नहीं करवाया। तो इसके नतीजे में हुकूमत पाकिस्तान जो आजकल की निगरान हुकूमत है, इन्होंने ये कहा था सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, उन्होंने ये जवाब जमा करवाया था कि हम 3 रुकनी कमेटी बनाते हैं जो कि इसके किरदारों का भी तयन करेगी और ये भी देखेगी कि टीएलपी को पाकिस्तान में किसने ऐड किया था, किसने इसको लॉन्च करवाया था और किसने इनकी मदद की थी और इसके साथ जो धरने करवाने करवाने वाले जो किरदार थे उसका भी तयन करेगी। तो इसके नतीजे में जो जेआईटी 3 रुकनी बनी थी, उन्होंने पहले फैज़ हमीद को नोटिस किया था और उनसे ये जानने की कोशिश की थी और उसको ये कहा गया था कि तुम आओ और पाकिस्तान में ये जो हादसा हुआ था इसके ऊपर तुम उस वक्त जो है पाकिस्तान की बड़ी पोस्ट पर थे, अपना जो आपका नुक्ता नज़र है वो पेश करो। लेकिन उसमें वो पेश नहीं हुए और आज जो है उनको दूसरी मर्तबा नोटिस किया गया है और ये कहा गया है कि वो अपना नुक्ता नज़र पेश करें। और याद रहे कि ये जो उनको पहला नोटिस नहीं जारी किया गया, बल्कि इससे पहले उनको जो शौकत अज़ीज़ सिद्दीकी जस्टिस हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के वो जज थे,
उनकी बरतरफी के केस में भी फैज़ हमीद को नोटिस जारी किया गया था, उन पर इल्ज़ामात थे, उनको सुप्रीम कोर्ट ने जो नोटिस जारी किया था। और ये नोटिस जो है ये 3 रुकनी कमेटी जो बनी है, JIT जो बनी है, उसने नोटिस जारी किया है और उनसे जवाब मांगा है कि आपका इसके ऊपर क्या नुक्ता नज़र है, आपके ऊपर इल्ज़ामात हैं, आप उनका क्या, आपके पास क्या दिफ़ा है और आपका इसके बारे में क्या कहना है। तो देखते हैं कि फैज़ हमीद जो है इन दोनों नोटिस का क्या जवाब देता है, और ये देखने की कोशिश करेंगे कि ये जो 3 रुकनी कमेटी बनी है वो अपनी क्या फैक्ट फाइंडिंग जो है पेश करती है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर, और क्या ये वाज़े कर पाती है कि इसके जो किरदार हैं वो कौन थे। और इसके अंदर जो है जस्टिस काज़ी फैज़ ईसा ने ये बात भी अपनी तरफ से लिखवाई थी कि ये कमेटी इस बात का भी तयन करेगी कि ये जो रिव्यू पिटीशंस आई थी मुख्तलिफ़ इदारों की तरफ से भी आई थी और प्राइवेट लोगों की तरफ से भी आई थी, जिसमें शेख रशीद भी गया था और इजाज़ुल हक भी था और PTI भी थी जो कि रिव्यू पिटीशन लेकर गई थी। तो ये देखा जाए कि ये जो रिव्यू पिटीशंस आई हैं इनको लाने वाले जो हैं इंडिपेंडेंट हैं ये, या किसी के दबाव के नतीजे में ये आए हैं। तो देखते हैं कि ये जो फैज़ हमीद है उसको बुलाया गया है, अब देखते हैं कि उसका क्या वो जवाब देते हैं और किस तरह इस कमेटी को फेस करते हैं और किस तरह इसका सामना करते हैं। थैंक यू।